यहाँ बताया गया है कि नमिता सेक्टर 2 की गली नंबर 3 में रहती है, जिसे ग्राफ पर निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स 2, 3 के साथ दर्शाया गया है। उसका स्कूल सेक्टर 4 की गली नंबर 10 में है। इसे ग्राफ पर निर्देशांक 4, 10 के साथ दर्शाया गया है। वह सेक्टर 4 की गली नंबर 10 तक पैदल चलकर जाती है। उसके घर तथा स्कूल को मानचित्र पर आलेखित यानी कि प्लॉट करें। बताइए, नमिता कितने ब्लॉक पैदल चलकर स्कूल जाती है? इसके लिए हम पहले उसका घर आलेखित कर लेते हैं। तो उसका घर सेक्टर 2 गली नंबर 3 में है, जिसे निर्देशांक 2, 3 के साथ दर्शाया गया है। यहां पर एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस सेक्टर को प्रदर्शित करता है और वाई अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष या वर्टिकल एक्सिस गली नंबर को प्रदर्शित करता है। अब हम 2, 3 को आलेखित कर लेते हैं। तो सेक्टर 2 यहां पर है और गली नंबर 3 यहां पर है। आपने देखा कि हम पहले सेक्टर 2 पर गए और उसके बाद ऊपर की गली नंबर 3 पर गए, तो उसका घर ठीक यहां पर है। अगर हम गली नंबर 3 पर जाकर फिर सेक्टर 2 जाते तो भी हम इसी बिंदु पर पहुंचते और उसका स्कूल सेक्टर 4 की गली नंबर 10 में है। तो इसके लिए हम 0 से शुरू करके पहले 4 पर जाएंगे और फिर ऊपर की गली नंबर 10 तक जाएंगे। निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स 4, 10 यहां पर है। तो नमिता का घर यहां पर है और उसका स्कूल यहां पर है और बताया गया है कि वह सेक्टर 4 की गली नंबर 10 तक पैदल चलकर जाती है, यानी कि वह सेक्टर 2 से सेक्टर 4 की गली नंबर 10 तक पैदल चलकर जाती है। नमिता को स्कूल पहुंचने के लिए कितने ब्लॉक चलने पड़ते हैं? हम देख सकते हैं कि सेक्टर 2 से सेक्टर 4 तक पहुंचने के लिए उसे 2 ब्लॉक चलना पड़ता है। ये पहला ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है। आपको इन रेखाओं से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आधे ब्लॉक की दूरी पर बनाई गई है। तो पहले ब्लॉक पर सेक्टर 3 है और दूसरे ब्लॉक पर सेक्टर 4 है, यानी कि यहां तक की दूरी के बीच 2 ब्लॉक हैं और उसके बाद वह गली नंबर 3 से गली नंबर 10 तक जाती है। गली नंबर 3 से गली नंबर 10 की दूरी के बीच 7 ब्लॉक हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 2 ब्लॉक क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल दिशा में है और 7 ब्लॉक ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल दिशा में है। इसलिए उत्तर है 9 ब्लॉक।